नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री हरि विष्णु। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे हैं। आप सभी अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स पर जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माघ महीने के द्वितीय अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान शंकर ने पार्वती जी से आगे क्या कहा ये जानेंगे। तो भोले शिव शंकर बोले, हे देवी पार्वती। महर्षि वैखानस की वचन सुनकर महाराजा दिलीप ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे माघ मास का महात्म्य विधान तथा इसके फल का ज्ञान नहीं है और जीव हिंसा के पाप का भी ज्ञान नहीं है। इस विषय में विस्तार पूर्वक बतलाकर आप मुझे ज्ञान कराने की चेष्टा करें, कृपा करें। राजा के वचन सुनकर महर्षि वैखानस ने कहा, हे राजन, रात्रि का अंधकार समाप्त होने को है, शीघ्र ही सूर्योदय होगा, अतः मेरे पास समय नहीं है। तुम्हें भोग और मोक्ष प्राप्त कराने वाले माघ महात्म्य को सुनाने में मैं असमर्थ हूँ। आप स्नान आदि से निर्वित होकर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कीजिए। आप इस विषय में अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। राजा ने मरे हुए सुअरों को सरोवर के समीप ही फिकवा दिया और फिर समस्त सहयोगियों सहित सरोवर में स्नान किया, अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज दिलीप ने अपने मंत्रियों सहित महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने मुझे राजनीति और दंड नीति की शिक्षा दी है। भगवान विष्णु की भक्ति के संबंध में भी मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आज मुझे माघ मास के महात्म्य तथा इस व्रत के संपूर्ण वृतांत को समझाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम तथा उपयोगी प्रश्न किया है। भगवान विष्णु ने अपनी अटल श्रद्धा और भक्ति देखकर आपको माघ मास के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। इस महान पुण्य कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इससे मनुष्य को वैकुंठ लोक अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आप सावधान होकर इस माघ मास के महात्म्य का भक्ति भाव सहित श्रवण कीजिए। जो मनुष्य बिना अधिक काया कष्ट और दान पुण्य के मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे माघ महीने का स्नान ध्यान और माघ महात्म्य कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसा करने वाला इस लोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजन, दिव्य दृष्टिधारी महात्माओं का कथन है कि वैशाख मास में होम और दान और कार्तिक मास में तप और पूजा का महत्व है, परंतु माघ मास में तप, होम तथा दान तीनों का ही विशेष रूप से महत्व है। यही कारण है कि परम कल्याणी है ये माघ मास। जो व्यक्ति माघ महीने में स्नान करता है और इस महात्म्य को पढ़ता है या फिर सुनता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। प्राचीन कथाएं सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, देवी अदिति ने अन्न परित्याग कर निराहार रहकर 12 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 12 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। माघ स्नान से ही सुभगा, रोहिणी, अरुंधति महान धार्मिक नारियां दानशिला रूप में विख्यात हुई। माघ मास स्नान के द्वारा ही देवी इंद्राणी को इंद्र की अर्धांगिनी का पद प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप वे नाना प्रकार की दिव्य सुखों का उपयोग करती हुई स्वर्ग में निवास कर रही है। ऐसे अनेकों पुण्यात्माएं हैं जिन्होंने
माघ महीने में स्नान करके अपने जीवन को सफल बनाया है। महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, हे राजन, वे तो पुण्यात्मा प्राणी धन्य हैं जो उत्तम वाद्य यंत्रों, गीतों तथा कीर्तन से युक्त होकर ईश्वर का ध्यान और आराधना करते हैं तथा मकर के रवि में स्नान कर अपना जीवन धन्य करते हैं। जो पुण्यात्मा जन माघ महीने में विधि विधान सहित भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु शीघ्र ही पूरा करते हैं। ऐसे पुण्यात्मा माघ मास के प्रताप से पृथ्वी पर सारे सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्ग में मोक्ष को प्राप्त हो करते हैं। माघ मास में दान की महिमा को बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, माघ मास में उत्तम दुधारू गौ का दान करने वाला मनुष्य गौ के रोमकूपों की संख्या के बराबर सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य माघ महीने में स्नान के बाद गुड़ और तेल का दान करते हैं, वे व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मलता को प्राप्त करते हैं। माघ मास में तिलों का दान विशेष महत्वपूर्ण तथा पापनाशक होता है। अतः प्रयास कर तिलों का दान अवश्य देना चाहिए। माघ मास में स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करके निश्चित रूप से विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य माघ महीने में स्नान के बाद ब्राह्मणों को जूते, कम्बल तथा जलपात्र दान करता है, वह बिना किसी संशय के स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ स्नान करते हैं तथा यथाशक्ति भरपूर दान करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दान से पाप तथा महापातक नष्ट हो जाते हैं। दान से युक्त माघ स्नान श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। बिना दान के गृहस्थ की शोभा नहीं होती। दान से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता। यही बात महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर स्थित विद्याधरों को बतलाई थी। तो फ्रेंड्स, ये था माघ महात्म्य कथा का अध्याय 2। तीसरे अध्याय के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।